नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। आज हम किस धान खरीदी में आ रही समस्या और किसानों की नाराजगी के विषय को लेकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारा ये लोकप्रिय कार्यक्रम है जोहार छत्तीसगढ़। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण अग्निहोत्री जी और आप पार्टी के नेता संतोष नाग जी। तो आज हम जिस समस्या को लेकर उपस्थित हुए हैं उस विषय के संबंध में सबसे पहले सरकार क्या कहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को किस समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। जब हमने ग्राउंड जीरो ग्राउंड में जाकर देखा, मैं स्वयं जाकर देखा तो वहां की समस्या से अवगत हुआ। आज सबसे पहले चर्चा के पहले हम आपको इस वीडियो को दिखाते हैं अपने खास मेहमानों को, उसके बाद हम आगे की चर्चा जारी करेंगे। वीडियो दिखाया जाए। देशराम अवस्थी है। मैं ग्राम पंचायत अरंडी का कृषक हूँ और धान बेचने के लिए आज लाया हूँ। तो यहाँ आने के बाद पता चला है कि 50% नया लेना है, 50% पुराना में। तो पुराना बोरा उपलब्ध नहीं है, तो सभी किसान आज परेशान हैं। कहीं सेठ के पास जाते हैं कि और 30-40 रुपये में खरीद करके लाते हैं, कोई ला भी नहीं पाए हैं अभी तक। इसलिए अभी तक खरीदी आधा नहीं हुआ है अब तक। मैं डैम प्रबंधक को भी बोले तो क्या करेंगे भैया कि अब बारदाना उपलब्ध नहीं है, आप कहीं से भी व्यवस्था करके लाओ तब धान खरीदी होगा, ऐसे बोले। तो आप देख सकते हैं कि किसानों को किस तरह की समस्या आ रही है और सरकार कुछ और ही कहती है। और भी अनेक सारी समस्याएं हैं। जितनी मात्रा में उठाव होना चाहिए वह उठाव भी नहीं हो पा रहा है, जिससे खरीदी केंद्रों पर धान डंप पड़ा हुआ है। कल बारिश भी हो चुकी है और कीट चूहे का प्रकोप है। तो इस विषय में सबसे पहले मैं प्रवीण अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगा, उनसे मैं जानना चाहूंगा वो क्या कहते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। बिल्कुल जोशी जी, आपने जो प्रमुखता के साथ जिस संदेश के लिए हमको यहाँ आमंत्रित किया है, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि धान खरीदी के मामले में हो चाहे सरकार की कोई भी योजना हो, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है। ढोल तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े ढोल पीट रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं, किसान के लिए। उनकी घोषणा पत्र में भी था 3100 रुपए की मान से किसानों को भुगतान करने का, वो तो रहा। 2300 रुपए से भुगतान होने की जो बात है वो भी अभी सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। इतनी अव्यवस्था, किसान धान लेकर जाते हैं तो मौसम का मार अलग से, ऊपर से धान खरीदी केंद्र में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया कि मौसम का बहाना करके मौसम, ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों को धान कैसे कलेक्शन करें, किसानों को कैसे सुविधा दें, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और व्यवस्था करना चाहिए। धान खरीदी कितने स्थान पर, कितने जगह पर धान खरीदी सुचारू रूप से चल सकता है। इसके पूर्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, भूपेश बघेल जी की सरकार, आपने देखा कोई किसान का कोई शिकायत नहीं। घोषणा पत्र में जैसे उन्होंने कहा, जो कहा वो करके दिखाया। 3100 रुपए की दर से किसानों को मिला, कोई प्रकार की किसानों की कोई शिकायत नहीं हुई। अभी आप जाकर देखिए हर धान खरीदी केंद्र में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी धान केंद्र में आप जाइए, आप तो स्वयं जा चुके हैं, देख भी चुके हैं, किसानों की वेदना को आप बहुत अच्छी तरह से आमने सामने होकर देख चुके हैं। बहुत जटिल समस्या, ऐसा समय कभी नहीं आया था कि मैंने किसानों को अपना मेहनत की कमाई, जो गाड़ी मेहनत की कमाई को ले जा करके भटकते रहे। कभी टोकन के नाम से भटक रहे हैं, कभी वो थम कराने की बात, वो जब तक क्लियर नहीं करता सिस्टम तब तक धान का आप ट्रैक्टर में ले जाके धान खरीदी केंद्र में जा नहीं सकते। उस किसानों के ऊपर कार्रवाई। कोई किसान का धान भर के ला रहा है गाड़ी से अपने घर से, तो उसके ऊपर कार्रवाई। तो किसान को कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और इसको जगाने का काम हम निरंतर कांग्रेस पार्टी की तरफ से धान खरीदी केंद्र में जाकर इस आवाज को उठाए हैं, पर हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। हम किसान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जी संतोष नाग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।
अवैध धान की भी खपत करने की लगातार शिकायतें आती रहती है। उस संबंध में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों ने इस मुद्दे पे विषय को लेकर अब तक क्या किया और किसानों की समस्या को हल करने के लिए आपने क्या प्रयास किया, क्या कदम उठाए, आपकी पार्टी क्या कर रही है? संतोष जी। जी जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, बीजेपी के जो शासनकाल में ये चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं किए, बड़े बड़ी वादा किए। इन्होंने 3100 रुपया में एक मुश्त देने की बात कही थी। वहां अब भी मात्र 2300 रुपया दे भी रही है, लेकिन उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। बहुत किसान लोग परेशान हैं। रही बात धान खरीदी केंद्र में, अव्यवस्था तो बहुत बड़ी संकट है। बारदाना की संकट है, वो किसानों को हस्तोहित कर रही। और धान नहीं होने की वजह से खड़ में जो सोसाइटी धान खरीदी केंद्र में जगह की अभाव होते जा रहा है। जोशी जी, सरकार कहती है कि 25 रुपया किसानों को बारदाना का कीमत देंगे। किसान बारदाना लेकर आए, ये सरकार का कहना है। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि बारदाना नहीं है। और आज बाजार में बारदाना 25 रुपया में नहीं मिलता, क्योंकि बाजार में 40-50 रुपया ये बाजार कीमत है बारदाना का। यहाँ भी किसान को नुकसान होता है, परंतु ये 25 रुपया किसानों को मिलेंगे, ये कब मिलेंगे ये भी स्पष्ट नहीं है। भाजपा की तरफ धान से खरीदी जयप्रकाश यादव जी अनवरत जुड़ गए हैं। चालू अब है। गिरीश हर जी, साल भाजपा की तरफ जी से जयप्रकाश यादव जी हैं। आप अब इनसे सवाल जो है आप कर सकते हैं। जयप्रकाश यादव जी, अपना जी कैमरा आप ऑन कर लें प्लीज। जी जी, बस मैं 2 मिनट क्षमा चाहूंगा, 2 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ स्टूडियो में, फिट कर रहा हूँ जी। जी जी। और धान खरीदी अनावरत रूप से चालू है। इनका हर साल प्रक्रिया चलती है। सरकार जो है मार्च अप्रैल में बारदाना की व्यवस्था क्यों नहीं करती? निश्चित तौर पर ये शासन अपनी खामी को छुपाने के लिए किसानों को ये दुविधा में डाल रखे हैं। जो ऑनलाइन, और दूसरी बात बता रहा हूँ जोशी, जो ऑनलाइन किसानों को टोकन मिल रही है, ये भी नाकाफी है। 5 मिनट 7 मिनट में टोकन खत्म हो जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन की भी सुविधा होनी चाहिए। जब तक आप वहां लिमिट नहीं बढ़ाते, तब तक ये ऑनलाइन सुविधा नहीं हो सकती। प्रवीण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बारदाना की समस्या को लेकर जो किसानों में असंतोष है, आपकी पार्टी इस विषय को लेकर कितनी गंभीर है? प्रवीण जी। जोशी जी, बारदाने की समस्या तो पहले बात सरकार के उसमें संज्ञान में आना ही नहीं चाहिए था। धान खरीदी का लक्ष्य इन्होंने धान खरीदी के पूर्व ही तय किया था कि हमको किसानों को इतने मीट्रिक टन धान एक एक दाना खरीदेंगे, इनके घोषणा पत्र में है। क्या ये तात्कालिक व्यवस्था में अचानक धान बढ़ गया तो हमारे पास बारदाने की कमी हुई? ये ऐसा तो बात है ही नहीं। ये बारदाने की समस्या किनारे, कभी मौसम की समस्या किनारे। यदि धान खरीदी नहीं करना हो तो किसान के बीच स्पष्ट कह दे कि हमारी क्षमता नहीं है, कि अधिक धान उपज हो गया तो हम धान खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। बारदाने की समस्या, अन्य समस्या, ये तो सरकार की समस्या है, ये किसानों की समस्या थोड़ी। किसान को कहेंगे आप बारदाना लेके आओ। इसके पहले इन्होंने कहा कि नहीं, आप ट्रैक्टर ट्राली में ऐसी धान पाला भर के ले आओ, यहाँ आने के बाद आपको बारदाना दिया जाएगा। अब वो बारदाना कहाँ चली गई? क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे हैं? ये तो किसान के लिए बड़ी जटिल समस्या हो गई ना। और पिछले समय भी किसान बारदाना लेके आते थे, उसके बाद भी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था किया। किसानों को बारदाना मूलतः उनको वापस भी किया गया है। हमने खुद बेचा था धान, हमारी बारदाना मूलतः वापस भी हो गया। तो सरकार अभी क्यों इस मामले में गंभीर नहीं है? क्या कारण है, क्या समस्या है, और किसानों की समस्या को क्यों संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं होती? जोशी जी, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि अभी वर्तमान में यहाँ मौसम काफी खराब है।
लेकिन यहाँ पर उचित रख रखाव की भी व्यवस्था आपको नहीं दिख रही होगी। झिल्ली भी कुछ बोरों में ढक दी गई है, बाकी धान खुले में पड़ा है। तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? संतोष जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, इस पर भाजपा सरकार जो है ये हमेशा वही काम करते आ रही है, क्योंकि जहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था पूर्ण रूप से है ही नहीं है। अभी बारिश का मौसम है, झिल्ली ढक रहे हैं तो कहीं खुला पड़ा है, तो काफी नुकसान तो होना ही है। यहाँ पे समिति को भी नुकसान दिख रही है, इन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जहाँ पे धान खरीदी केंद्र है वहां जगह का शॉर्टेज है, और शॉर्टेज होने की वजह से धान का तो उठाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये धान उठाव नहीं होने के कारण किसान धान बेच नहीं पा रहा है, जगह नहीं है वहां पे। तो अभी मौसम को देखते हुए माल यहाँ से उठाव होनी चाहिए, माल भी उठ नहीं रहा है। इस वजह से हो सकता है ज्यादा बारिश हो जाए तो पूरे धान खराब हो जाएंगे। इसमें देखो, सरकार हमेशा यही काम करते आ रही है, इसमें समिति को काफी प्रभाव पड़ रहा है। और किसान बेचने जाएगा तो कैसे जाएगा, क्योंकि वहां माल भरा पड़ा है, माल उठ नहीं रहा है। ये दिक्कतें आ रही, किसान को काफी तकलीफें हैं इसमें। अभी कुछ दिनों पूर्व की बात है, लेम्स प्रबंधकों की एक यूनियन है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की, उसकी जिला इकाई द्वारा कलेक्टर से एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में उठाव नहीं हो रहा है, जिस वजह से सूखत की स्थिति बन रही है, कीट का प्रकोप है, चूहा खा रहे हैं, और बारिश की समस्या के कारण भी नुकसान होना है। तो एक प्रकार से शासन दबाव डालता है समिति प्रबंधकों पर कि अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आप करेंगे, लेकिन यहाँ पर उठाव न होना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो इस उठाव अभी तक प्रबंधकों का कलेक्टर को जो आवेदन दिया गया उसमें कहना था जितनी मात्रा में बम्पर लिमिट की इस तिथि तक खरीदी होनी थी उससे 5-6 गुना अधिक हो गई है, लेकिन उठाव मात्र 15 या 16% है। तो इस विषय पर सरकार की नीति कितनी गलत है, और इस विषय पर आप कांग्रेस पार्टी से संबंधित प्रवीण जी से मैं कहूंगा कि इस विषय पर किसानों के हित को लेकर आप आगे क्या करने चाहते हैं? प्रवीण जी। जी जोशी जी, मेरा यही कहना है, सरकार धान उठाव की बात आ रही है, मिलर्स को आप उसके मेहनत के अनुरूप उसका पारिश्रमिक देंगे तब तो मिलर्स धान को उठाएगा। पिछले गवर्नमेंट में 120 रुपए की दर से मिल रहा था, अभी ये सरकार ने 60 रुपए किया है, तो कौन मिलर्स इसको उठाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सारी व्यवस्था को सरकार को समय के रहते मिलर्स को बुला करके मिलर्स के बीच बैठ करके समस्या का समाधान करना चाहिए। अब बताइए, अब धान उठ नहीं रहा है, धान खरीदी पूर्णतः प्रभावित हो रहा है, धान खरीदी बंद हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ही होगा ना। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत करा दूं, सरकार को जगाने का काम संबंधित विधानसभा के विधायक की जिम्मेदारी बनती है। अपने विधानसभा में अपने मुखरता के साथ उस बात को, चाहे पक्ष रहे विपक्ष रहे। मैं इसके पूर्व आपको बता दूं, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्षेत्र की हर समस्या को आदरणीय संत राम नेताम ने प्रमुखता के साथ वहां जाकर समस्या, किसानों की समस्या को रखते थे। जगाने का काम भाई हमारे प्रतिनिधि हैं, यहाँ की किसानों की समस्या को कौन अवगत कराएगा सरकार को? किसान स्वयं तो नहीं जा सकता सरकार के पास, हमने एक एजेंट के रूप में विधायक को बनाया है, तो विधायक की जिम्मेदारी होनी चाहिए किसानों की समस्या को समाधान करने के लिए। अब किसान जिम्मेदार कैसे हो सकता है, आप बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, इसके जिम्मेदार किसान कैसे होंगे? धान उठाव नहीं हो रहा है, किसान थोड़ी धान को उठाव करेगा। किसान का काम है समिति तक के अपने वाहन के माध्यम से लाना, बारदाना उपलब्ध कराना समिति की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। अब इस अपनी जिम्मेदारी से सरकार अगर पीछे कदम हटा रही है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और सरकार ही दोषी होगा। गिरीश जोशी जी। जी जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। मैं जी बहुत चैनल के माध्यम से मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि खरीदी केंद्रों में उचित रख रखाव का अभाव दिख रहा है, और जिस मात्रा में धान का उठाव होना चाहिए वो उठाव भी नहीं हो रहा है। तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है, और प्रबंधकों पर अनावश्यक दबाव? प्रबंधकों का कहना है कि जितना खरीदी होना था बम्पर जिस तिथि तक, उससे 5-6 गुना अधिक हो गई है, लेकिन उठाव न होने से
हमारे द्वारा 1 तारीख से खरीदी को बंद कर दिया जाएगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? हम अपनी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोप दी जाती है। क्या कहना है आपका इस बारे में? छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार, उसमें विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान का एक एक दाना जो है वो खरीदा जाएगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और 1 वर्ष से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार पूरी तरह से किसानों के हित को लेकर के मुस्तैद है। और आपको मैं बता दूं कि खाद्य विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीजी खाद्य, उसमें विपणन वर्ष 2024-25 में घर बैठे आप धान पंजीयन संबंधी जो जानकारी है उसको चेक कर सकते हैं और सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन है और किसी प्रकार से आपको परेशान होने की भी आवश्यकता इसमें नहीं है। प्रबंधकों के खरीदी केंद्रों में उचित रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। धान खुले में पड़ा है, बारिश कल से हो रही है, लेकिन वहां पे न तो ढकने के लिए झिल्ली की व्यवस्था पूर्ण रूप से है, न खरीदी के लिए मतलब किसानों, और अगर कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई क्या प्रबंधक करेगा? शासन क्या कर रही है इसके बारे में? इसके लिए शासन जो है हर स्तर पर तैयारी कर चुकी है और कहीं अगर कोई विसंगति है, इतना बड़ा प्रदेश है, किसी जिले में अगर किसी कस्बे गांव में अगर कोई ऐसी समस्या अगर सामने आती है तो उसका निश्चित रूप से निराकरण सरकार करेगी और किसानों की समस्या का हल करेगी। यादव जी कब? मैं जी आप सभी का अभिवादन करता हूं सबसे पहले तो। और चूंकि मैं डिबेट में विलंब से जुड़ा, मुझे विलंब से जानकारी मिली, मैं एक बार आप लोगों से परिचय, मैं जयप्रकाश यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, एक परिचय हो जाए क्योंकि स्क्रीन में जो है डेजिग्नेशन बहुत छोटा दिख रहा है, तो उसके बाद मुझे डिबेट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्षमा चाहूंगा। जी, मैं प्रवीण अग्निहोत्री, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धनोरा केशकाल। जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ आप जुड़े हैं। जी जी जी, मैं संतोष नाग, आम आदमी पार्टी जिला मीडिया प्रभारी कोंडागांव और वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। जी 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 हाँ, बहुत अभिनंदन आपका। प्रवीण जी, अभी जो जयप्रकाश जी ने कहा उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण जी। मैं बड़े गंभीरता के साथ, हमारे आदरणीय बहुत ही इस मामले में वो जानकार हैं और एक किसान पुत्र भी होंगे, पर मुझे यादव जी एक बात हंसी आ रही है। हमारे विधानसभा में हमारे यादव जी विधायक जी हैं, वो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कब बाबा मरे तकबरा चूरे। यादव जी मेरा ये कहना है तात्कालिक किसानों की समस्या। अब बताइए, बारिश के कारण धान भीग रहा है, धान खरीदी केंद्र में पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध नहीं है, तो इसके जिम्मेदार किसान कैसे होंगे? आदरणीय, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, इसके जिम्मेदार किसान होंगे क्या? इस व्यवस्था को समिति के माध्यम से सरकार को धान खरीदी होने के पूर्व व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि किसान धान खरीदी केंद्र में आए और सुचारू रूप से। मैंने आपको पहले भी, आप जुड़े नहीं थे, इसके पूर्व भी मैंने गिरीश भाई के माध्यम से अवगत कराना चाहा। ये समस्याओं को क्षेत्र के विधायक की जिम्मेदारी बनती है शासन स्तर तक पहुंचाने की, तब वो कहीं वो सरकार इस बात को जान सके कि वास्तव में कौन से धान खरीदी केंद्र में जगह का अभाव है, बारदाना का अभाव है। तो हमारे विधायक जी क्या कुंभकर्णी में सोए हुए हैं? किसान के द्वारा चुनकर एक प्रतिनिधि के रूप में हमारी छोटी छोटी समस्या को, किसान की एक समस्या क्या है महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा डिबेट के माध्यम से। किसान की समस्या समय पर उनकी धान खरीदी हो जाए, समय पर उनको खाद बीज उपलब्ध हो, बाकी चीजों से किसान को क्या मतलब है? अब इस समस्या को आप गिनाएंगे तो इसकी जिम्मेदार कौन? हम तो सीधे सीधे सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी लेते हुए इस व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करना चाहिए। जी, जैसे कि आपने कहा, मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान जो भाई है हमारे, अधिक लाभ एवं मुनाफा देने के लिए सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय जो है लिया गया है। इसके तहत किसान भाई पंजीयन करा करके अपनी धान को प्रति एकड़ 21 क्विंटल जो है बेच पाएंगे, ये नीति तय हुई है। और किसान प्रति एकड़ में 15 क्विंटल धान जो है वो बेच पाएंगे। खरीदी
15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। आप सबको जानकारी है इसके बारे में। और मैंने जैसा कि कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार पालनहारी सरकार है, और जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार रही उसमें किसानों की जो दुर्गति और दुर्दशा हुई ये हमको किसी से छुपा नहीं है। और यादव जी, किसानों के द्वारा जो है आत्महत्या के मामले कितने अधिक थे, और जिसके वजह से सत्ता से जो है कांग्रेस पार्टी दूर चली गई, क्योंकि किसानों से उन्होंने यादव जी, मुझे तमाम एक भी वादे किसान किए का थे नाम आप कांग्रेस की बता दीजिए सरकार कि ने। किसी किसान ने उन भूपेश वादों बघेल की पर सरकार में, उन्होंने जो है भूपेश वादा बघेल की खिलाफी सरकार की, में और किसी जिसके किसान को कारण 31 से वो रुपए की सत्ता दर से से बाहर कम चले मिलना गए। होगा, तो आप अभी आदरणीय, मैं डिबेट के जब माध्यम से आप बता कह रहे दीजिए। थे तो मैं बहुत गंभीरता पूर्वक आपकी बात को जी सुन रहा था। मैं बड़े जयप्रकाश जी, निवेदन के साथ, क्योंकि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो कृपया आपसे जी मैं अनुग्रह आग्रह करता हूं कि मेरी बात जनता तक पहुंचने दें, मोदी जी, क्योंकि सत्ता जयप्रकाश पक्ष और जी, विपक्ष दोनों की जयप्रकाश जी, आवाज जो है जनता तक जानी चाहिए। और मैं आपको ये जयप्रकाश जी, बताना आपने चाहता हूं कहा, सुनिए, कि छत्तीसगढ़ में जयप्रकाश किसी जी, प्रकार की महोदय कोई जी, कोताही आपने नहीं कहा है, और विपक्ष होने के नाते आप सर, बहुत अच्छा आपकी काम कर घोषणा रहे हैं कि पत्र में तो विपक्ष एक मुश्त इस बात 21 को रुपए उठा देने रहा की है। बात कही गई है। सर, मोदी आपके जयप्रकाश हाँ, घोषणा जी, वो मैं पत्र जो आपको में बोलना एक चाहूंगा, रुपए की बात पूर्ववर्ती कांग्रेस की कही गई है। भूपेश की सरकार में जो बातें कही गई थी आपने उसमें जो है आज तक कितना 21 आप रुपए खरे क्यों नहीं उतर दिया पाए, आपके घोषणा ये पत्र किसी में? से छुपा नहीं है जनता से। हम भी एक और किसान होने के नाते किसान केंद्र की योजना डबल को आज इंजन की तक हम सरकार है रखे हैं। नरेंद्र मोदी आप जी की, किसान की और जो किसान की कि समस्या को खाद्य आप सुरक्षा भूपेश बिल से सरकार के लेकर तक के अवगत कराएंगे कि नहीं? किसान हित में धान से लेकर के तमाम मामलों में मुस्तैद है। डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में सुनिए भी सुनिए, भाजपा है और केंद्र जयप्रकाश में जी, भी। जी जयप्रकाश जी, आप बोलते हैं उसके बाद रुक सुनिए भी सर, जाया कीजिए, क्योंकि सामने मेहमानों को भी बोलना रहता है। तो मैं जी आप नेता संतोष जी के पास जाता हूँ। संतोष जी, आप बताइए, क्या जी। ये जो कह रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? संतोष जी। जी जोशी जी, महोदय जी बोले हैं कि विष्णुदेव साय पालनहारी है। ये क्या चूहा लोग को पाल रहे हैं क्या? अभी तक धान उठाव नहीं हो रही है, पूरे चूहे लोग दाना दाना उठा रहे हैं। ये क्या पालनहारी है? कैसा पालनहारी है? इधर बारिश हो रही है, हमारे यहाँ बारिश हुई है रात में कोंडागांव जिले में, और धान पूरे खुले में पड़ा है। आपको अवगत करा दूं, आप चलिए, कई जगह मैं ऐसे ग्राउंड लेवल पे मैंने जाके देखा, पूरे खुले में पड़ा है, और पूरे धान पूरा फुल पड़ा है। अब वहां पे किसान कैसे बेचेगा? अब वहां खरीदी हो नहीं पा रही है। धान उठेगा तब तो खरीदी होगी। और विष्णुदेव साहब बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि पालनहारी है, एक एक दाना उठाएंगे। ये कैसा बात है भाई? अभी जिले में अवैध धान के, मतलब धान खरीदी केंद्रों में अवैध धान सप्लाई की भी बात लगातार उठ रही है। कई सारी शिकायतें आ गई है, लेकिन उस पर भी अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रवीण जी, आपके पास जा रहा हूं। प्रवीण जी, इस बारे में बोलिए। जी जोशी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सीधा सीधा जोशी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यादव जी को भी मैं अवगत कराना चाहूंगा। हम डिबेट में बैठे हैं, बड़े गंभीरता के साथ किसानों की समस्या को हम पब्लिक तक ले जाने की बात कर रहे हैं। ये किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है आदरणीय यादव जी। मैं कहता हूं कि हम सब मिलकर के सरकार के संज्ञान तक की बात आए कि धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था, बारदाने की कमी, बारिश को तो चाहे सरकार हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष, वो प्राकृतिक वो देन है, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर इस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए समिति प्रबंधकों को क्या निर्देश दिया गया था? क्या पर्याप्त मात्रा में दिल्ली की व्यवस्था करें? आज आप जाके देखिए, मैं जहां पर धान खरीदी केंद्र है उसी से मेरा लगा हुआ घर है, मैं देख रहा हूं पूरे धान खुले में है। तो आखिर मेरे भी ये समझाइए, इसका नुकसान सरकार को होगा, और सरकार के माध्यम से जो संस्था, सहकारी संस्था, किसानों की संस्था है, वो संस्था किसानों के माध्यम से चल रहा है, और वहां की जो अंश पूंजी, यदि धान खरीदी में किसी प्रकार के नुकसान होता है तो सीधे सीधे किसानों का नुकसान है। आप इसको सरकार तक क्यों नहीं रखते? इस बात को सरकार तक इस बात को रखें। मैं तो माननीय विधायक जी को भी इस डिबेट के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि वो जागे और हर धान खरीदी केंद्र में हो जाए और वहां की समस्या को देखें। आज आप जाकर देखिए, लगातार शनिवार इतवार बंद, कल मौसम खराब रहेगा फिर बंद, तो धान खरीदी का समय खत्म होते जा रहा है। आदरणीय यादव जी, आप इस बात को चुस्त व्यवस्था को करिए, सरकार के संज्ञान में इस बात को लाइए। निश्चित रूप से किसानों के हमदर्द यदि सरकार है। मैं तो स्पष्ट आपको कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने 31 रुपया घोषणा पत्र में वादा किया, एक मुश्त किसानों को वो धान की राशि मिला। आपके घोषणा पत्र में 31 रुपया है महोदय, आप उसको दिलवाइए। हम किसान आपके साथ हैं, हम तो किसान हितैषी, हम स्वयं किसान हैं। हम कोई व्यापार से डिबेट के माध्यम से अवगत कराना चाहूं, हम कोई व्यापारी नहीं है।
हमको बेचना था 82 क्विंटल धान, पर हमने 72 क्विंटल धान ही बेचा, क्योंकि हमारे पास उतना उपज हुआ नहीं। और सरकार ये भी ढोल पीट रही है कि बाहर से धान आ रहा है, तो बाहर से धान आ रहा है तो सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं उसको रोक लगाएं जोशी जी। जयप्रकाश जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी प्रबंधकों ने सभी उनकी एक यूनियन ने मिलकर कलेक्टर से आवेदन किया कि पर्याप्त मात्रा में धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, धान पड़ा हुआ है, तो आगे की खरीदी में काफी व्यवधान आएगा, खरीदी नहीं हो पाएगी। अगर उठाव न हुआ तो 1 तारीख से हमारे द्वारा धान खरीदी बंद कर दी जाएगी। तो शासन का क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इस बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि धान खरीदी के मुद्दे को लेकर के मुद्दों के अभाव में जो है कांग्रेस जो है संघर्ष करती दिखाई दे रही है, और कांग्रेस का जो ट्रैक है और सोच है दोनों बदल गई है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आग्रह करता हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। मैं आपके बातों का उत्तर दे रहा हूं ना क्रमशः, आप सुनेंगे पूरे विषय को, क्योंकि आप लोग जब बोल रहे थे मैं बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था। किसानों के मामले में हमको संवेदनशील होकर के बातों को सुनना भी होगा। सत्ता पक्ष की क्या राय है, विपक्ष की राय को सत्ता पक्ष सुन रही है, और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए हम जो है प्रतिबद्ध है। मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को किस्त में अंतर की राशि जो है वो कम दी जाती थी, जिसकी वजह से किसान जो है नाराज थे। और दूसरी तरफ जो है हमारी सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जो है धान खरीदी कर रही है। किसानों को अंतर की राशि एक मुश्त हमारी सरकार दे रही है, और धान खरीदी के नाम पर कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की ये बहुत बड़ी समस्या है कि सत्य वो सुनना नहीं चाहते, बीच में बोलते हैं। ये राहुल विंसी जी से प्रेरित बुद्धि का परिचायक है। छत्तीसगढ़ में किसानों के विषय पर जब बात होती है तो जनता तक जो है सत्यता जानी चाहिए, और मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में चल रही है, और मोदी की गारंटी के तहत जो है सारे वादे पूरे हो रहे हैं, और जो लोग सत्ता से बाहर हैं वो किसानों के हित में जो काम हो रहे हैं उससे परेशान हैं। और जो अव्यवस्थाओं की बात, जोशी जी की बात पे मैं आता हूँ, आदरणीय जोशी जी की बात पर, कि किसी किसान का पैसा सरकार में, तो आप निश्चित मैं अनुमति चाहूंगा आपसे जोशी जी आपका हस्तक्षेप के साथ में। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उठाव पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। अगर उठाव नहीं हुआ तो 1 तारीख से खरीदी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि उसकी भरपाई कौन करेगा? नुकसान प्रकोप हो रहा है, बारिश की समस्या है। 31 जनवरी जो है धान खरीदी की अंतिम तारीख है, पता चला है कि 50% नया लेना है, 50% पुराना में, तो पुराना बोरा उपलब्ध नहीं है। तो सभी किसान आज परेशान हैं। कहीं सेठ के पास जाते हैं कि और 30-40 रुपये में खरीद करके लाते हैं, कोई ला भी नहीं पाए हैं अभी तक। इसलिए अभी तक खरीदी आधा नहीं हुआ है अब तक। मैं डेम्स प्रबंधक को भी बोले तो क्या करेंगे भैया कि अब बारदाना उपलब्ध नहीं है, आप कहीं से भी व्यवस्था करके लाओ तब धान खरीदी होगा, ऐसे बोले। जयप्रकाश जी, जी आपने जो वीडियो देखा, किसानों का भी शिकायत है कि बारदाना, पुराना बारदाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्हें स्वयं खरीद के लाने की बात कही जा रही है। जी, और उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में उठाव भी नहीं हो रहा है, खुले में धान पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। जी मैं इसका उत्तर दे देता हूं आपको। देखिए, पिछले साल जो किसानों ने 144.92 लाख टन धान बेचा था, कितना? 144.92 लाख टन धान बेचा था। इसमें कुल 24,72,000 से अधिक किसान शामिल हुए थे। किसानों को कुल जो है 30,068 करोड़ 81 लाख रुपए का पेमेंट हुआ था। कितने का? 30,068 करोड़ 81 लाख रुपए का पेमेंट जो है किया गया था। साल 2022-2023 के धान खरीदी के मुकाबले यह आंकड़ा जो है 37.3 लाख टन अधिक रहा। कितना?
37.3 लाख टन अधिक रहा। और बीते साल साय सरकार ने धान खरीदी की तारीख में 3 दिन का इजाफा भी किया था। तो ये आंकड़े बता रहे हैं। और विपक्ष जो है बेबुनियाद आरोप लगा रही है। किसानों के हित में बहुत बढ़िया काम साय सरकार कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। और जो ये कुछ मामले अगर सामने आ रहे हैं तो ये इतने बड़े प्रदेश में सभी जगहों पर व्यवस्था जो है दुरुस्त है, परंतु कहीं कोई विसंगति, इतनी बड़ी योजना है, हो सकती है, ये बिल्कुल संभावित है और उसको दूर कर लिया जाएगा स्थानीय स्तर से कलेक्टर को निर्देशित करके। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि विष्णुदेव जी की सरकार जो है किसान के एक एक दाने को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। और हम सदैव गांव, गरीब और किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी रही है, जिसकी वजह से किसानों ने ही इनको सत्ता से बेदखल किया है। 2018 में इनके द्वारा जो है झूठे वादे करके किसानों को ठग करके सत्ता में आकर बैठ गए थे। और 2023 में जब किसान एकजुट हुए कांग्रेस भाजपा की बात तो उन्होंने सत्ता से बाहर कर दिया कांग्रेस को। मेरे सवालों का जवाब था पर्याप्त मात्रा में उचित देखभाल नहीं हो रही है, पर्याप्त मात्रा में उठाव नहीं हो रहा है, सवाल ही था। मैंने वही कहा, जहां कोई विसंगति है उसको दूर कर लिया जाएगा। आदरणीय जोशी जी, संतोष जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए यहाँ पे जो है अभी महोदय जी कहे कि इतने बड़े राज्य के अंदर में कहीं ना कहीं वो होगा, तो हम जो क्षेत्र के विधायक हैं उन लोग क्या कर रहे हैं? अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी सरकार को दे नहीं पा रही है, तो इन लोग क्या कर रहे हैं? सोए हैं क्या विधायक लोग इतने बड़े राज्य के अंदर में? और जोशी जी ने आपने पूछे कि यहाँ पे बारदाना की कमी के बारे में, और यहाँ पे वीडियो भी आपने दिखाया। बारदाना देखिए 25 रुपया में ये सरकार दे रही है, 25 रुपया तुम्हारे खाता में डालेंगे, किसान को कहना है ना, 25 रुपया के दर से किसान के खाता में डालेंगे कहें। और किसान कितना में ले रहा है वही बारदाना को? 40 से 50 रुपए में किसान उठा रहे हैं बाजारों से, और सरकार 25 रुपया डालेगी, बताओ भला। अब ये भी स्पष्ट नहीं है कि कब डालेगी और कैसे डालेंगे, ये भी स्पष्ट नहीं है। जोशी जी, तो समस्या प्रबंधकों की समस्या है, किसानों की समस्या है, समय पर खरीदी नहीं हो पाना है। और प्रवीण जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा कि मैं एक उत्तर देना चाह रहा हूं। समस्या किसानों को लेकर हो रही है और जिस समस्या को लेकर हमने चर्चा की, तो जयप्रकाश जी ने कुछ अलग अंदाज में उसका जवाब दिया था। तो प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे आप? प्रवीण जी। जी, जोशी जी, अभी यादव जी कह रहे थे, मैं बड़े ही उनकी बातों को सुन रहा था, मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप किसान हितैषी बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी सरकार आती है तो किसानों के बारे में बहुत बुरी बुरी प्रशंसा, पर जैसा कहते हैं तो उसको करना भी चाहिए। आपने कहा हम एक मुश्त देने की बात कहें कि कौन किसान के खाते में अभी तक क्या आपने एक मुश्त राशि डाला है? एक आध किसान का नाम बता दीजिए। हम तो चलो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आप जगाने का काम कर रहे हैं। यादव जी, आप जागिए, आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम जागे हुए हैं, हम आपका विश्लेषण कर रहे हैं। और इसी की बीच के माध्यम से हमारे आदरणीय गिरीश जोशी जी ने धान खरीदी केंद्रों में गया है और वहां जाकर किसानों से संपर्क किया है। क्या किसान भी पूरे कांग्रेस के से बिलोंग करते हैं क्या? आप किसानों को भी कांग्रेस भाजपा से नवाज रहे हैं क्या? जोशी जी, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा उत्तर देने के लिए। उसको आप इस डिबेट के माध्यम से एक्सेप्ट करते हुए शासन के, सरकार के संज्ञान में इस बात को लाइए और किसान के हित में आप काम कीजिए। आपके संज्ञान में बधाई देंगे आपको। जोशी जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, देखिए ऐसा है कि ये सारी जो बातें आ रही हैं, जो अभी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें कही हैं, मैं इनको याद दिला दूं और आपके चैनल के माध्यम से जनता तक भी ये बात, जनता सब समझती है। कांग्रेस सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वीकार किया है कि पहले सोसाइटी में धान खरीदने के लिए बारदाने के लिए परेशानी होती थी। पहले जो है बारदाने में सोसाइटी में धान खरीदने के लिए परेशानी होती थी, लेकिन अब बारदाने सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
ये टीएस सिंहदेव जी, इनके कांग्रेस पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का कहना है। चूंकि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामने आ रहे हैं, तो अपने वजूद की तलाश के लिए ये कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो है इस प्रकार की भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो इनके ही पार्टी के नेता ने इस बात को स्वीकार किया है, मुहर लगाई है कि विष्णुदेव जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं सत्यता जो है जनता भी समझ रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, और जनता जो है उसके हित में भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रही है, किसान के हित में खड़ी रही है, और किसानों ने ही सरकार बना करके छत्तीसगढ़ में दी है। और आप लोग जो अनगढ़ प्रयास कर रहे हैं वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है आरोप प्रत्यारोप कर रही है। किसानों के हित में बारदाना नहीं बांटने की व्यवस्था करें। कांग्रेस पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है कि हार कैसे उनकी हुई 2023 में, और अपने हार से सबक लेने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी समीक्षा करे, हार के समीक्षा में किसान के मामले ही सबसे अधिक सामने आएंगे। उस समय क्या दुर्गति आपने किसानों की थी, और लोकसभा चुनाव में आप क्यों हारे, विधानसभा चुनाव में आप क्यों हारे? किसान आपके साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि किसानों के दुर्दशा और दुर्गति के जिम्मेदार केवल कांग्रेस की सरकार की नीतियां रही हैं। अगले डिबेट में फिर किसी नए विषय को लेकर सरकार ने गिरेबान में आप जाकर देखिए कि आप लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार में क्या क्या गुल खिलाए हैं किसानों के आड़ में, किसानों के पैसे